जातिगत आरक्षण और समाज में जाति के आधार पर हो रहे भेदभाव को लेकर देवभूमि स्वर्ण संगठन के कार्यकर्ता 22 दिनों से एक मशाल यात्रा कर रहे हैं। धर्मशाला से शुरू होकर ये पदयात्रा दिल्ली में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपने के बाद आज शिमला पहुंची है। आज शिमला में संगठन के कार्यकर्ता पदयात्रा कर मुख्यमंत्री से मिलने सचिवालय पहुंचे। देवभूमि स्वर्ण संगठन के अध्यक्ष मदन ठाकुर ने बताया कि देश में जाति के आधार पर आरक्षण व्यवस्था की गई है, जो सही नहीं है। आरक्षण व्यवस्था आर्थिक आधार पर होनी चाहिए और गरीबी रेखा से नीचे रह रहे स्वर्णों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। मदन ठाकुर का कहना है कि अपने इस विचार को समाज में लोगों तक और नेताओं तक पहुंचाने के लिए संगठन पिछले 22 दिनों से पदयात्रा कर रहा है और इसी कड़ी में वो धर्मशाला से दिल्ली तक मशाल यात्रा लेकर गए थे और राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपने के बाद ये हिमाचल में सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे और लोगों व विधायकों तक अपनी बात पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा स्कूलों में बच्चों की वर्दी को लेकर जारी सरकारी आदेश भी जातीय व्यवस्था पर आधारित है, इसलिए इसका लाभ जरूरतमंद बच्चों तक नहीं पहुंच रहा। उन्होंने कहा कि इस बात को भी सरकार व विधायकों से उठाएंगे। मदन ठाकुर देवभूमि स्वर्ण संगठन प्रदेशक 18 फरवरी 2023 से हम लोग धर्मशाला से ये यात्रा निकाली थी और ये यात्रा मशाल यात्रा थी और पूरी तरह रात्रि में हम लोग 45-50 किलोमीटर हम लोग दिल्ली तक गए। दिल्ली में महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा, प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपने के उपरांत हम लोग उसी तरह से रात्रि में पैदल यात्रा करते हम लोग परमाणु पहुंचे। परमाणु के बाद हमने अपने हिमाचल के लोगों को जन जागरण के लिए कि उन सभी से मिलते हुए आगे बढ़े। हमने दिन में तब्दील किया और आपके सामने आज हमारा 22वां दिन हमारा निरंतर चलते हुए हो गया है। हमने 984 किलोमीटर की टोटल ये पैदल यात्रा पूरी हमारी सचिवालय तक की होने वाली है और इसमें हमारे जो मुख्य उद्देश्य है आर्थिक आधार पे आरक्षण, योग्यता के आधार पे नौकरियां, समानता का अधिकार और किसान परिवार को 3,000 रुपया प्रति माह वेतन या पेंशन देने के लिए जो लंबित हमारा स्वर्ण आयोग का मुद्दा था, उसे प्रदेश सरकार से निवेदन है कि वो उसे जल्द से जल्द एक्ट बना के लागू करें। और जो अभी एक नोटिफिकेशन सरकार द्वारा निकाली गई है जिसमें हमारे गरीब बच्चों के तन से कपड़े वापस लेने की जो निर्णय लिया गया है, वो हमने निर्णय लिया है कि पूरे संगठन ने कि मुख्यमंत्री जी से हम लोग बात करेंगे और उस आदेश को तुरंत उससे रद्द करने की हम लोग प्रयास करेंगे और करना भी पड़ेगा, क्योंकि यदि आप लोग व्यवस्था परिवर्तन करने की बात करते हो, यदि आप सबको एक बराबर देखने की बात करते हो, तो स्कूल में यदि आप इस प्रकार की प्रथा चलाएंगे तो उससे जातीय प्रथा को आगे बढ़ावा मिलेगा, ना कि वो जातीय प्रथा खत्म होगी। कि आरक्षण यदि गरीबों के लिए था तो गरीबों के लिए वास्तव में वो गरीबों को देना चाहिए। आप आस पड़ोस में देखिए, आपके पास कितने गरीब ऐसे होंगे जिन्हें कभी 1% भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाया, परंतु आपके पास ऐसे कोई नेता होंगे, कोई पुराने बहुत सारे अफसर होंगे जिन्होंने हर बारी आरक्षण का लाभ लिया है, परंतु वो आज भी ये कहते हैं कि हम लोग दबे कुचले हैं। मेरा आपके माध्यम से हर जाति वर्ग से निवेदन है कि हम लोग किसी विशेष वर्ग के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे। हम लोग समाज में फैली कुरीति, समाज में हर गरीब लोगों के बारे में लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज में हर गरीब किसानों के बारे में लड़ाई लड़ रहे हैं। ये विशाल यात्रा के बाद हम लोग 8-10 दिन के बाद हम लोग 68 विधानसभाओं में जाएंगे, हर विधायक के घर जाएंगे, स्थानीय लोगों को एकत्रित करके करेंगे और उन विधायकों से हम लोग निवेदन करेंगे कि क्यों आप आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात नहीं करते, क्यों आप समानता की बात नहीं करते, क्यों आपने जातियों को, समाज को बांट के रखा है। क्योंकि राजनीति एक ऐसा षड्यंत्र है, राजनीति के लोगों ने, तमाम लोगों ने, जितनी भी पार्टियां हैं, इन्होंने आपस में हमें लड़ा के रखा है। किसी भी प्रकार की कोई द्वेष है, आजकल बहुत अच्छा एक ट्रेंड चला है कि आप जातीय रंग दे दो। मैं यही चाहता हूं, आपके माध्यम से एक निवेदन सभी से करता हूं कि कृपा करके इन राजनीतिक लोगों के चक्रों में ना आए, आपसी सद्भावना को मत बिगाड़े, सभी लोग एक समान से जिए, तब जाके देश उन्नति करेगा। अन्यथा हम लोग तितर बितर होते हुए मुझे नहीं लगता कि हम लोग आगे बढ़ेंगे कि पतन की ओर जा रहे हैं। वो आपके समक्ष सामने है।